करती हूँ। Good evening, dear students. So here is the solution for your mock test. I mean sample paper. So the first question is from the chapter ranking test, which is also known as position and the comparison test. In a class of 30 students, Priya is ranked 12th from the top. So मान लो अगर 30 बच्चे हैं हमारी क्लास में, प्रिया का रैंक ऊपर से 12 नंबर पे है, तो हमें उसका रैंक निकालना है नीचे से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग जनरली अपनी क्लास में आपको बताया गया है कि आप अपने आसपास देख के भी कर सकते हो, बट अगर नहीं आ रहा है, इसका ट्रिक क्या होती है कि टोटल बचे हैं 30 हमारे पास, प्रिया जो है वो ऊपर से 12 नंबर पे है, यानी कि हम प्रिया को माइनस कर रहे हैं। हमारे पास आंसर आया 18, लेकिन हमने तो प्रिया को भी निकालना है बिकॉज हमसे प्रिया की ही रैंक पूछी गई है बॉटम से। तो यानी हम यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे और आंसर आएगा हमारा 19। so दिस इज अ ट्रिक फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन रैंकिंग टेस्ट से है कि अंजू का रैंक ऊपर से 5वें नंबर पे है, नीचे से 18 नंबर पे है। आपको ये बताना है टोटल कितने हैं। मोस्टली बच्चे क्या करके जाते हैं, 5 + 18 = 23। लेकिन आप खुद सोचो कि ऊपर से आप उसको काउंट कर रहे हो और आप उसको नीचे से भी काउंट कर रहे हो, मतलब आपने उसको 2 बार काउंट कर लिया। तो यहाँ पर हम करेंगे -1, यानी आंसर हमारा आएगा नंबर 22। यानी ये वाला आंसर हमारा सही है। उसके बाद हम चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। इफ टुडे इज ट्यूसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 30 डेज फ्रॉम द नाउ। तो ये एक ट्रिक है, इसके अंदर भी बहुत छोटी सी, लाइक कि ट्यूसडे आप देख रहे हैं कि आज आज हमारा ट्यूसडे है, तो आज से अगर हम काउंट करेंगे 30 दिन के बाद कौन सा दिन आने वाला है, दैट विल बी थर्सडे। अब वो सोचोगे आप कैसे आया, देखो 7 4 = 28 +2। ठीक है, तो याद रखना कि आपका जो सेम डे होता है वो आफ्टर एवरी 7 डेज रिपीट होता है। ठीक है, मैं बोलूंगी आज आज जैसे कि फ्राइडे है, तो अगले आज आज हमारी डेट है दैट इज 27th। तो अगला जो आपका वो आएगा फ्राइडे, वो कौन सी डेट पे होगा, हालांकि वो मार्च स्टार्ट होगा, तो आई थिंक यू यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल 2 मार्च है, 2 मार्च को क्या है, संडे है, तो अगला संडे आएगा 9 मार्च को, 9 मार्च को। तो ऐसे ही आज अगर ट्यूसडे है तो अगले 7 डेज जो है, 7th डे जो होगा वो दैट इज अगेन अ ट्यूसडे। तो 7 4 = 28 + 2, यानी आप क्या करोगे, 2 दिन बाद का जो आपका डे होगा दैट विल बी योर आंसर। यानी ट्यूसडे, फ्राइडे, सॉरी ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, थर्सडे विल बी योर आंसर। तो इसी क्वेश्चन के जो ट्रिक जो मैंने आपको बताई है कैलेंडर वाली, यही ट्रिक आपकी और क्वेश्चंस के अंदर भी अप्लाई हो सकती है। ओके, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ओके, सो अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मोस्टली बच्चों ने मुझे जैसे कहा कि मैम इसका तो आंसर ही रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पे तो 12 आंसर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ आपको दिख रही होती है तो वही चीज़ सच है। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, तभी ये रीजनिंग बोलते हैं। तो पहला ट्रायंगल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 तो कोई भी देख लेगा बड़े आराम से, बट द थिंग वी हैव टू फाइंड फ्रॉम द हिडन पार्ट्स ऑल्सो। तो ये देखिए 2 रेक्टेंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जिसमें से कि पहले वाला एक नीचे वाला ट्रायंगल हो गया आपका, जो कि नंबर 13 हो गया, देन नंबर 14 हो गया, एंड देन अगर हम ऐसे देखेंगे नंबर 15, ऐसे देखेंगे नंबर 16, ऐसे ही चार आपके साथ वाले रेक्टेंगल में बनेंगे तो हो गए 20। 20 के बाद जो आपका अगला बनेगा दैट इज 21, एंड दिस विल बी 22, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, उसके बाद है इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड पॉइंट्स व्हेन 6:30 इन द क्लॉक। तो जस्ट इमेजिन द क्लॉक इन योर रूम वेयर यू आर सिटिंग, एंड सो 6:30 आपको पता होना चाहिए कि पहले तो 6:30 कैसे बनाना है हमें। ठीक है, तो 6:30 जब आपका बनेगा, तो जो आर वाला सुई होगा वो तो 6 पे होगा ही होगा, बट 6:30 है ना, सो 6 5 = 30, यानी कि दोनों सुइयां ही 6 के ऊपर पॉइंट आउट कर रही हैं। एंड अगर हम डायरेक्शन चार्ट देखें, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, सो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ। नाउ विच ऑफ द मिरर करेक्ट मिरर इमेज। तो आपको बहुत बार बताया गया है मिरर इमेज क्या होती है, दैट यू फ्लिप्स अराउंड। ठीक है, उसको फ्लिप करके देख रहे हैं, तो एम को अगर आप फ्लिप करके देखेंगे इट इज सेम एम, सो ओनली एम इज द आंसर। बहुत सारे बच्चों ने डब्ल्यू का निशान लगाया था, बट फॉर योर नॉलेज डब्ल्यू इज द
वाटर इमेज, नॉट द मिरर इमेज, ठीक है। अ मैन इज फेसिंग अ मिरर, बहुत जनरल क्वेश्चन था। एक आदमी चेहरा देख रहा है अपने मिरर पे, अगर उसने लेफ्ट हैंड में कुछ रखा हुआ है तो आपको मिरर में कहाँ दिखाई देगा, वो राइट साइड पे नजर आता है, दैट इज आंसर इज योर राइट हैंड, ठीक है। जनवरी फर्स्ट ईयर इज संडे, कि अगर किसी भी साल का पहला दिन जनवरी फर्स्ट जो है अगर वो संडे है, तो उसी साल के अंदर फर्स्ट फरवरी जो है वो कौन सी डेट को आएगी, ठीक है। दिस इज अवर क्वेश्चन, सो व्हाट वी विल डू हियर, सेम ट्रिक है कुछ कुछ जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी, कैलेंडर वाली ट्रिक, ठीक है। हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट। जनवरी इज द फर्स्ट जनवरी को अगर संडे है तो बताओ उसी मंथ के, उसी ईयर के, सॉरी, जो फर्स्ट फरवरी होगी उस दिन कौन सा दिन रहेगा। एंड द आंसर इज वेंसडे, बिकॉज अगेन अगर आप वो लॉजिक लगाते हो मेरे वाला, कि मैंने आपको बताया 31 डेज, 30 डेज वाला ना, कि 7 4 ज़ा 28 +2, यानी कि आप जब 31 को भी 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर विल बी 3, यानी आपको 3 दिन का जंप लगाना है, तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी आपसे कुछ भी पूछ रहे हो तो आप निकाल सकते हो आंसर। अगला सवाल बहुत इजी था बट बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया। अरेंज द फॉलोइंग डेज अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस इन अ ईयर। अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस इन अ ईयर, एक साल में ये सारे दिन आते हैं। इंडिपेंडेंस डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे एंड रिपब्लिक डे। अकरेंस तो कौन सा इवेंट साल में कौन सी डेट को आता है, कौन सा पहले आता है कौन से बाद में आता है, यानी कि ऑर्डरिंग ही करनी है हमें। बट उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें डेज कौन कौन से दिन पे आते हैं। तो रिपब्लिक डे की बात करें तो 26 जनवरी को आता है। चिल्ड्रंस डे आता है हमारा नवंबर में। गांधी जयंती आती है हमारी अक्टूबर के अंदर। इंडिपेंडेंस डे आता है अगस्त के अंदर। अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो हमारा आंसर देखो, 1 2 3 4 2 1 3 4 3 4 1 2 3। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें हमारा आंसर ये वाला है, क्यों, क्योंकि रिपब्लिक डे सबसे पहले आता है। तो अगर आपने 4 नंबर देख लिया और आप सर्च कर रहे हो एबीसीडी में से मेरा कौन सा आंसर है, तो बाकी लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज योर आंसर, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक ट्रिक्स जो आप अप्लाई करते हो। उसके बाद आपको मतलब हर एक नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट कई बार होता है कि लाइक सेम मंथ में अगर कोई दो ऐसे फेस्टिवल्स हैं तो वहां आपको जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। Next, we have what digit will replace the question mark in the given figure. ठीक है, so the figure is here in front of you. ठीक है, यहाँ पे हमारे को सर्कल के अंदर 2 दिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है, 15 है, 6 है, 42 है। 3 9 9 36 10 20 19 एंड 38। तो पहले तो हमें जो जो फिगर्स जहाँ पे अंदर सर्कल के अंदर फिल्ड है, हमें उसका लॉजिक ढूंढना है कि वहां पे क्या पैटर्न है, वही पैटर्न आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि 3 के सामने 15 है, यानी कि 3 5 ज़ा, ठीक है। 6 7 ज़ा, 5 और 7 को अगर मैं माइनस कर दूं तो आई विल गेट 2। सिमिलरली इन द लास्ट पिक्चर 10 2 ज़ा 20, 19 2 ज़ा 38, एंड 2 - 2 इज 0। इट मीन्स आई गॉट माई आंसर कि 3 को 3 ज़ा 9 हो गया, 9 4 ज़ा 36 हो गया, एंड 4 - 3 मैं करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 1, दैट इज अवर आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मिरर इमेज बनानी है हमें यहाँ पे भी। तो 2 को हमने उल्टा लिखा ऐसे, 1 का हमारा ऐसे बनेगा, Q का हमारा ऐसे बनेगा, 3 हमारा ऐसे, एंड 4 का जो है वो इस तरीके से रहेगा, एंड S हमारा ऐसे हो जाएगा, N हमारा ये लाइक दिस, एंड A विल बी सिमिलर। आई थिंक सो सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ निशान लगा के गए थे, बट वी विल नॉट कंसीडर दैट इन योर आंसर क्वेश्चन पेपर, बिकॉज these are not the options given to you. Options are in the form of ABCD, so you have to tick your answer here, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ऐसी कौन सी पिक्चर है जो हमारे पैटर्न को पूरा कर रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इस ट्राइंगल्स की पोजीशंस को देखना है आपने। ये वाला ट्राइंगल ऐसे है, देन ऐसे है, तो जैसे ये वाला बना हुआ है तो ऐसे ही इसका मतलब यहाँ पे भी कहीं ऐसे बनेगा, है ना, ठीक है, समवेयर इन द मिडल, लाइक इफ आई कैन सी द फिगर नंबर 4, तो ये वाला तो परफेक्ट मैच इज द फिगर नंबर 4 हेयर। So now let's move to the last part of the question paper. Okay, so let me erase the previous one. Yes,
आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न अगेन। सो क्लास 4 का टॉपिक है कंप्लीट द फिगर करके, तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिगर नंबर 4 इज एग्जैक्टली मैचिंग हेयर। तो यहाँ पे कोई मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट द नॉन वर्बल रीजनिंग। यानी आपके आपकी जो कहते हैं ना सेंसेस हैं, हाउ दे आर वर्किंग, हाउ योर ब्रेन इज इम्प्लीमेंटिंग दैट पिक्चर। इफ शीना इज टॉलर देन मीना, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। शीना इज टॉलर देन मीना, यानी शीना जो है वो मीना से बड़ी है। रीना इज टॉलर देन चित्रा बट शॉर्टर देन बीना। तो रीना जो है वो चित्रा से बड़ी है लेकिन बीना से छोटी है, शॉर्टर देन बीना। एंड मीना इज शॉर्टर देन चित्रा, तो मीना जो है वो चित्रा से छोटी है। तो मीना अगर चित्रा से छोटी है, मीना तो है ही छोटी, और शीना जो है वो कहीं बीच में आएगी। तो ये हमारा सीक्वेंस सारा बन गया। एंड चित्रा इज टॉलर देन शीना, वो हमें हमने बना ही लिया उस तरीके से। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से अरेंजमेंट बनाना है अपना। एंड देन हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन रह गया, मीना। एंड सबसे बड़ा कौन है, बीना। तो दिस दीज आर द काइंड ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस दैट इज इन योर सिलेबस, और जो हमने सैम्पल पेपर में डिस्कस किए थे। एंड थैंक यू सो मच। तो अब आप लोग भी ये लॉजिक्स अंडरस्टैंड करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।